ओके सो अभी बज रहे हैं रात के और बाहर हो रही है बहुत बढ़िया बारिश। तो अभी मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था एंड मैं जस्ट अपनी लाइफ के फेलियर्स के बारे में सोचने लगा, क्योंकि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी लाइफ के आई एम फेलिंग एट एवरीथिंग भाई। मतलब मैंने न्यू टाइप की वीडियोस बनाने का ट्राई करा, मैं उसके अंदर फेल करा। मैं वापस व्लॉगिंग के अंदर शिफ्ट हुआ, स्टडीज के अंदर आई एम गेटिंग फेल्ड। मैं बचपन में अपनी क्लास का वन ऑफ द वीकेस्ट किड रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि हर एक चीज़ के अंदर फेल होना कैसा फील करता है। स्पोर्ट्स के अंदर फेल होना, स्टडीज़ के अंदर उतना अच्छा ना हो पाना, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने में उतना अच्छा ना हो पाना, उन सब चीज़ों के अंदर फेल होना, आई नो कि वो सब चीज़ें कैसी फील होती हैं। एंड फिर मेरे को एक कोट हिट हुआ जो कि इलॉन मस्क का है, इफ़ यू आर नॉट फेलिंग देन यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। एंड फिर ये चीज़ मेरे को हिट हुई कि यार मैं अपने आप को एज अ फेलियर कंसिडर कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के चॉइसेस को, हर एक चीज़ को एज अ फेलियर देख रहा हूँ। बिकॉज ऑफ वट? क्योंकि सोसाइटी ने हमको दिखा दिया है, ये बता दिया है कि अगर तुम कोई भी चीज़ ट्राई कर रहे हो और उसके अंदर तुमको अगर फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या फिर तुमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे रिजल्ट्स तुम चाहते हो, तब यू आर जस्ट गेटिंग फेल। एंड फेल होना डायरेक्टली रिलेट कर दिया गया है लाइफ के अंदर अनसक्सेसफुल होने से। बट आई थिंक कि ये चीज़ सही नहीं है। बिकॉज यार ज़िंदगी के अंदर कौन फेल नहीं होता? हर कोई फेल होता है, एक बार नहीं 1000 बार फेल होता है। पर इन दी एंड इन सब चीज़ों से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। द थिंग इज़ कि हम कितना ट्राई करते हैं, हम कितना फेल करते हैं और उस फेलियर के बाद भी हम कितना अपने आप को वापस उठाकर अपने आप को पुश करते हैं। ये वो चीज़ है जो बस मैंने अभी लेटे लेटे रियलाइज़ करी कि ज़िंदगी के अंदर फेल होना ही सबसे बड़ी निशानी है कि तुम लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हो, तुम कुछ सीख रहे हो। एंड अगर तुम फेल ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब ही यही है कि तुम कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हर एक सक्सेसफुल पर्सन जो हम देखते हैं, वो अपने लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर अपने आप को एक फेलियर फील करता है एंड वहीं पर वो इंसान और लोगों से डिफरेंट हो जाता है। वो इंसान जिसको हम एज अ सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं, वो उन्हीं फेलियर्स से सीखता है और ग्रो करता रहता है। एंड दूसरा इंसान उन्हीं फेलियर्स को अपनी ज़िंदगी मान लेता है एंड सोचता है कि बस उस चीज़ के आगे और कुछ चीज़ है ही नहीं। एंड वो उस फेलियर्स में इतना डूबता चला जाता है कि उसे आगे आने वाले सक्सेस कभी दिख ही नहीं पाते। वो छोटे छोटे सक्सेस जो ज़िंदगी के अंदर हमको मिलते हैं वो कभी नोटिस ही नहीं हो पाते। एंड देन वो इंसान फिर जस्ट अपने आप को अपनी लाइफ टाइम तक एक फेलियर ही कंसिडर करता है। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं वो इंसान बनूं एंड आप वो इंसान बने। लाइफ के अंदर कितने भी फेलियर्स आ जाएं, उस चीज़ से हमें रुकना नहीं है। वो फेलियर्स ही ये निशानी है कि हम ग्रो कर रहे हैं। एंड जितने ज़्यादा फेलियर्स हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ इस सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बिठा रखी है कि ज़्यादा फेल होना मतलब योर लाइफ इज़ रून्ड। बट रियलिटी इसकी एकदम अपोजिट है। दैट्स इट। मच्छर काट रहे भाई बहुत तेज। ओह शिट भाई, बहुत सारे मच्छरों ने काट दिया। ओके सो वेलकम टू आर्म्स डे। अब बहुत टाइम बाद ट्रेन कर रहा हूँ, सो मेरे को लगता नहीं कि उतना अच्छे से ट्रेन कर पाऊँगा, पर ठीक है, ट्राई करेंगे कैसा जाता है आज। लास्ट टाइम मैंने वही हल्द्वानी के अंदर ट्रेन करा था, अभी देखते हैं कैसा जाता है वर्कआउट हमारा। बाकी वही अपना आर्म्स डे है, तो सिंपली 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स की और 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की एंड डन। उसके बाद शाम को मैं रनिंग करने के लिए भी जाऊँगा और मे भी मैं घर के अंदर ही रनिंग कर लूँगा ट्रेडमिल पर। बिकॉज अब से आई एम गोना फॉलो अ हाइब्रिड स्टाइल ट्रेनिंग। और ये चीज़ मेरी एक वीडियो के अंदर भी हेल्प करने वाली है आगे आने वाली, जो मैं डालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, मतलब अगले 1-2 हफ्ते में आ जाएगी। अभी करते हैं स्टार्ट, उसके बाद शाम को रनिंग पर भी जाना है। पहले वार्म अप कर लेते हैं बढ़िया से। जिम एकदम खाली हो रखा है, तो बढ़िया लग रहा है। चलो भाई, पहला सेट 20 kgs। लेट्स सी कितने रेप्स आते। 2 3 6 7, बढ़िया एकदम कंट्रोल। 8 11 15 16, बढ़िया। 2 और नहीं, खत्म भाई। अगर तुम्हारे ऐसे रेप्स हैं और तुम्हारा ऐसा सेट जा रहा है और उसके बाद भी बॉडी नहीं बन रही, तो गलत कर रहे हो भाई।
तो अभी मेरे 2 सेट हो चुके हैं स्टैंडिंग कर्ल्स के। अब 2 सेट करूंगा मैं इंक्लाइन के साथ, टोटल 4 सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं 2 ही सेट करूंगा सिर्फ प्रीचर के, तो टोटल 6 सेट हो जाएंगे मेरे, है ना। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरे को 6 सेट अपने लिए इनफ लगते हैं, और बाकी मेरे को नहीं पता, क्या पता वर्कआउट के एंड तक जाते जाते मैं अपने सेट्स बढ़ा भी दूँ। एंड अगर तुमको भी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे को इतने सेट करने चाहिए और इतने नहीं करने चाहिए, तो पहले उस चीज़ को उतना ओवर कॉम्प्लिकेट करो ही मत, ठीक है। वर्कआउट करो, जितने सेट तुम करते हो यूजुअली उतने पहले करो, उसके बाद देखो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हें और सेट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। ट्रेनिंग इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, कितनी बार बता चुका हूँ मैं। चलो भाई, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप पुश डाउन। इसके अंदर मैं मैक्स 50 kgs जाऊंगा एंड देखते कितने रह पाते हैं। लास्ट टाइम के मेरे को याद नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस बात। पहले एक बार 40 kg से हल्का सा वार्म अप करके देखो, भाई हड्डियाँ चटक गई। आई गेस 40 ठीक है। क्रेजी भाई। ट्राइसेप्स में हल्का वेट ही ठीक रहता है, ज़्यादा हैवी वेट के अंदर ना फिर मेरे को ये टेनिस एल्बो वाली प्रॉब्लम है, तो दर्द हो जाता है बहुत तेज एल्बो के अंदर। और मैं नहीं चाहता कि मेरी एल्बोज को कुछ भी हो, नहीं तो कोई भी चेस्ट प्रेस की मूवमेंट के अंदर भी ट्राइसेप्स चले जाएंगे। ऐसे बाइसेप्स की तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। प्रीसर कर्ल का ही अल्टरनेटिव है ये। नॉर्मली क्या करना है, बेंच को सेटअप कैसे करना है, इंक्लाइन पर इसको सेटअप करो। अब ये कितना डिग्री है मेरे को अंदाजा तो नहीं है, पर एकदम 90 नहीं है, 90 से थोड़ा नीचे को होगा। यहाँ से पकड़ लो, इसको पकड़ लो, या फिर इसको ऐसा करके पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। एंड फिर परफॉर्म करो, मतलब एक तरीके से प्रीचर कर्ल ही है ये। दोनों में ही अच्छे गेम्स मिलेंगे। अगर आपको वो करने में मजा आता है तो वो करो, बाकी इसको भी ट्राई कर लेना। मैं कभी कभी ये भी कर, और इसके अंदर वेट ज्यादा उठता है मेरे से। ओह बस शिट, तो मेरे को चक्कर आ गए इसलिए छोड़ना पड़ गया मेरे को। चलो भाई, लास्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशंस 35 kgs। I'm dead भाई, बर्नआउट खत्म। सब्सक्राइब। ओके, सो अब हो चुकी है शाम एंड हम निकलते हैं अपने टेनिस कोर्ट के लिए। अभी कुछ टाइम से मैंने टेनिस भी खेलना चालू कर रखा है। एंड सही बताऊँ तो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, बट एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम जो था टेनिस खेलना छोड़ा था। इवन दो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ टेनिस के अंदर, बट स्टिल मैंने उसको छोड़ दिया था बिकॉज मेरा जो राइट शोल्डर है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा गंदे तरीके से दर्द करने लग जाता है। और इवन जब मैं गिटार भी बजाता हूँ ना, तो उस टाइम पर भी जो मेरा राइट वाला शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिफ्ट्स के अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम और टेनिस ट्राई करूँ। अगर तब भी ये प्रॉब्लम रहती है देन आई विल क्विट प्लेइंग इट। मतलब ओकेजनली ही ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं। बट फिलहाल चलते हैं एंड लेट्स बी अ हाइब्रिड एथलीट टुगेदर। पानी पीते हैं फिर चलते हैं। अरे बदमाश, अरे भाई चश्मा पहन के आ रहे हैं। ठीक है, लाइट वाइट बंद कर देते भाई। लेट्स गो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। चलो भाई, आ गए हैं हम। ये वाला जो फील्ड है ना भाई, बहुत ही गंदा इमेज आ रहा होगा मेरे को पता है, पर देख लो ये वाला फील्ड क्रिकेट वाला है और वो अंदर है। फोकस फोकस, अरे भाई माता आ गई। वो वाला जो फील्ड दिख रहा है तुम्हें अंदर, वो टेनिस का है। दिखा दे तो, वो दिखाना तो है ही। इससे पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने दिखा दिया, फिर भी बता। आज हम 3 जने हैं भाई। ओ भाई साहब, भाई आपकी टोपी कहाँ है, पैसे कहाँ पे रखने हैं?
सिंगल 11 पॉइंट्स का होगा भाई पहले मैच। और यार तो मैं हार जाऊंगा, वो आता ही नहीं खेलने। गाइस पहला मैच में हार चुका हूं, लेट्स गो। और ये बहुत ही क्रेजी मुकाबला चलते हुए। और ये एक और पॉइंट यादव जी, ओ माय गॉड स्मैश, ओ शिट। आई डोंट नो गाइस ये कौन सी आत्मा थी। हो गया भाई वर्कआउट खत्म। कहाँ से दिखेगा? ये रहा भाई, बहुत पसीना हो गया इस पर, दिख भी नहीं रहा कुछ। चलते हैं, 10 बज गए, 11 बजे एक और काम है भाई। पसीना देखो भाई, मेहनत मैंने की है, मेहनत पाना था वो अभी तक नहीं पाया। पता लग रहा है पसीना आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? गड्ढे पे अटक गई थी वो उधर। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। अभी बहुत गंदे तरीके से पसीने आ रहे हैं। अब चलते हैं एंड नहाता हूँ मैं जाकर, उसके बाद खाना खाऊंगा एंड जो एक मीटिंग है 11 बजे कुछ हमारी, वो हम करेंगे। अब मीटिंग किस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बी अ पर्सन विद अ जेंटलमैन टैलेंट।